लेकिन पास्टर स्टेफन शुरू को बुलाएंगे और स्टेफन आएंगे और काम को बनाने करेंगे। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम की आवाज़ है। आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आप सब खुश हैं? तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने आज का ये दिन मुझे बख्शा कि मैं आप सबके सामने आकर खुदा की जिंदाबाद को शेयर करने वाली बन सकूँ। उसके बाद मैं सारे टीचर्स की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम खुदा की आवाज़ को आप सबके साथ शेयर करने वाले बन सकें। तो जो आज का हमारा अनुमान है वो है खुदा की सिफात, और उसमें से जो मुझे पॉइंट मिला है वो है खालिक, यानी कि खलक करने वाला। खुदा जो है वो खलक करने वाला है, ये मेरा पॉइंट है। और इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में से वर्ड्स पढ़ेंगे, कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत। सबने निकाल लिया है? हम रीड करेंगे कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि इसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें इसी के वसीला से और इसी के वास्ते पैदा हुई। खुदावन की पाक कलाम को पढ़े, उसने जाकर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। हम गौर करते हैं कि खुदा जो है वो खलक करने वाला है। खलक करने में और बनाने में फर्क है, आप सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। से बोलेंगे नहीं, मैं आगे स्टार्ट ही करूंगी। हालेलुया, 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 खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। खलक करने में और बनाने में फर्क है। जो बनाते हैं वो इंसान है, लेकिन जो खलक करने वाला है वो हमारा आसमानी बाप है। क्या सभी मान रखते हैं? हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम जो इंसान हैं वो खुदा की बनाई हुई चीजों से आगे चीजें तख्लीक करते हैं, लेकिन जो हमारा खुदा है वो किसी भी चीज को यूज नहीं करता, वो किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करता। वो कोई चीज ना भी हो तो कुछ ना कुछ तख्लीक कर देता है, लेकिन जो इंसान है वो चीज को लेकर आगे चली चीज तख्लीक करता है। तो हम गौर करते हैं कि खुदा ने दरख्तों को बनाया, और जो इंसान है उन दरख्तों को इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए फर्नीचर बनाते हैं, जिन पे आज आप सब बैठे हैं सोफों पे, ये सब इंसान ने बनाया है। और जो खुदा है वो किसी भी चीज को नहीं लेता, और जो इंसान है वो खुदा की बनाई हुई चीज को लेकर आगे कुछ ना कुछ तख्लीक करता है। और हम गौर करते हैं कि पैदाइश उसके पहले बाप और उसकी पहली आयत में लिखा है खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। हम गौर करते हैं कि शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा और सब कुछ बन गया। खुदा ने जमीन को बिछा दिया, आसमान को तान दिया। क्या इंसान ये सब कुछ कर सकता है? इंसान सिर्फ ये छोटी छोटी आम चीजों को बना सकता है, जैसे कि ये लोहे की खिड़की है, ये भी इंसान ने खुदा की खलक की हुई चीज से बनाई है। जो इंसान है वो ये आम चीजों को बना सकता है, लेकिन जो खुदा है वो कादिर मुतलिक है, और वो हर चीज पर कादिर है, और वो हर चीज का इख्तियार रखने वाला है। और इसी तरह ज़बूर और उसके 95 और उसके 6 वर्ष में लिखा है कि हम झुके और सजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें, कि हमें खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है। ये जो आयत है वो हमें इस चीज के बारे में गौर दिलाती है, इस चीज पे जोर देती है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमें अपनी शबीह पर खलक किया है, उसने हमें अपनी शबीह की मानिंद बनाया है। खुदा ने और भी बहुत सी चीजें बनाई हैं, लेकिन खुदा ने इंसान को ही अपने जैसा खलक क्यों किया? क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो कहता है कि मैंने आपको तख्लीक किया है और आप अपने खुदा की इबादत करें। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह यशायाह उसके 40 बाब में और उसके 48 आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तूने ये नहीं सुना कि खुदावन की खुदाई अबदी और तमाम जमीन का इख्तियार रखने वाला जो है खालिक है, वो कभी थकता नहीं। खुदा जो है वो कभी थकता नहीं। इंसान थक जाता है, इंसान की मेहनत महदूद है, लेकिन जो खुदा है वो लामहदूद है। खुदा थकता नहीं है, खुदा जो है वो कभी भी थकता नहीं है, लेकिन जो इंसान है वो थोड़ी देर काम करता है और वो थक जाता है, वो कुछ तख्लीक करेगा वो थक जाएगा। अगर इंसान है उसने मिट्टी ली, उसने मिट्टी से ईंट को बनाया, ईंट से उसने एक बड़ी बिल्डिंग को तख्लीक कर दिया, उसको इतना सा प्रोसीजर करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जो खुदा है वो तो कहता
कर रहा है, क्योंकि हम सब उसकी बनाई हुई चीजें हैं, हम सब उसके बनाए हुए हाथ के हैं लोग। क्योंकि खुदा जो है वो शुरू से है और वो अब तक रहेगा। क्यों खुदा बादशाहों का बादशाह भी है, और ये जो बादशाह है ये अभी से आए हैं, लेकिन खुदा जो है वो शुरू से है और वो अब तक रहेगा। कमल जी, आपने बहुत अच्छा बयान दिया, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा था। खालिद और अपने टॉपिक के साथ लेकर आप चलिए, तो हमारा एग्जैक्टली बताया करें। 40 बार की 48 आए 28 आए था, ठीक है, 48 है, मगर ठीक है, आपने जितने हवाले दिए हैं एग्जैक्टली दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और खलक जो आपने बयान किया है कि अक्सर मैसेजों के अंदर ये चीज़ बयान नहीं की जाती, मगर आपने दोनों चीज़ों को अलग करके बता दिया। ये बड़ी अच्छी आपने बता दिया ऑडियंस को। खलक करने वाला और है, इंसान एक कुम्हार की तरह बर्तन बना सकता, मगर मिट्टी किसी और की है, ठीक है, मिट्टी किसी और ने बनाई है, पैदा की है। खुदा अपने मुंह से चीज़ों को, तो कोई आज तक माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुंह से खलक है, पैदा ही नहीं हुआ। जीसस ने, यीशु मसीह ने मुंह से खलक की, बन जा, चीज़ बन गई। वंडरफुल, वेरी नाइस, कवल की तरह आपने कमाल कर दी है। जी, जज होते हुए मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अपनी प्रीचिंग में और बेहतर और पेचीदा मुश्किल अल्फाजों का चुनाव करें, उनको इस्तेमाल करें, और यकीनन अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज कर सकते हैं। बाकी वेरी गुड, वेल डन। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, एंड में थोड़ा सा वेग हुआ, लेकिन बाकी सब ठीक था। खुदा आपको बरकत दे, मेहनत करी, आगे बढ़ी, खुदा के नाम को जुड़ा दें। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, कमल आपने बहुत अच्छा मैसेज सुनाया, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़े अच्छे अंदाज से बोली थी और बड़े अच्छे अंदाज से आपने मैसेज को तैयार किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बड़ी मेहनत मैंने की अपने बेटे पर। आज जो पास्टर सैमुअल है और वो आप पर मेहनत कर रहा है, जब आप किसी काम में तरक्की याफ्ता नजर आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। खुदा आपको बरकत दे और बुआ जी, आप हमारा फख्र हैं क्योंकि आप इस देश का खास हिस्सा हैं। सबसे अहम बात कि मैं अक्सर इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जब किसी लड़के की शादी हो जाती है तो हमारे खादमीन भी यही कहते हैं कि वो एक हो जाते हैं, एक तन होते हैं। तो जो अहमियत पास्टर सैमुअल की चर्च में है, सेम कंडीशन में आपकी है। और आप हमारी इन जो आप पूरा उतर रही हैं उन सारी हमारी विशेष पर जो हम आपके लिए सोचते हैं, एक बुआ का किरदार आप में नजर आ रहा है, आपके एटीट्यूड से, आपके स्टाइल से। हाँ, मैं ये कहूँगा अंदाज आपका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आप वॉक कर रही थी, आप हाथ से इशारा कर रही थी, आपने लोगों को एंगेज किया हुआ था। साथ साथ कुछ अपने तलफ़ुज़ में वजन लाए, ठीक है, खा पी के अपने आप में भी वजन लाए और अपने लफ्जों में वजन लाए। गर्ज की आवाज के साथ आप जब प्रीच करेंगी इसी स्टाइल के साथ, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिलेगी और मिल रही है हमें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो थर्ड नंबर पे आने वाले स्टूडेंट हैं वो दो है, एक है हेलो, दो एक पहला, एक है बहन महक अख्तर, महम अख्तर, बहन महम अख्तर थर्ड नंबर पे, और सेकंड है आपकी छोटी बुआ जी मिसिस पास्टर शेखुल कपूर। थर्ड नंबर पर कुछ रहने नहीं है और खुदा को बरकत दे जी। थर्ड नंबर पे आए हैं जो ताने का पेश।